Friends, this is Deepak and you all are watching my YouTube channel Intelligence। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे सबके सब। और मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैंने कुछ दिन मतलब मैंने जो है वीडियो नहीं बना पाया हूं कहीं ना कहीं, और जिसका मुझे खेद है। हालांकि मैं फिर से जो है आप दोबारा से मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिए और आशा करता हूं कि आप लोगों का प्यार मिलता रहे इसी तरह से, ठीक है। और आज हम लोग चैप्टर 3 इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जो कुछ आगे के टॉपिक्स थे, जैसे पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, राइट। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि और बच्चों को भी उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंच सके, ठीक है। चलिए तो करते हैं आज फिर क्लास शुरू। ध्यान दीजिएगा सबके सब। द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज़ द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट। देखिए इसमें बताया गया है कि जो फाइनल जो स्टेज होता है किसका, इलेक्शन का, वो क्या होता है, ठीक है। उसमें आपको ध्यान देने की बात है, इसमें दिया है द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज़ द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट। भाई जो फाइनल स्टेज होता है इलेक्शन का वो कौन सा होता है, जिस दिन जो है वोटर्स क्या है अपना वोट को कास्ट करते हैं या डालते हैं या पोल करते हैं, जिसको कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेज होता है कहीं ना कहीं। दिस डे इज़ यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे, और इस डे को किस नाम से जाना जाता है, इलेक्शन डे के नाम से जाना जाता है, ठीक है बेटा। आगे देखिए इसमें बताया गया है एवरी पर्सन हुज नेम इज़ ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू अ नियर बाय पोलिंग बूथ। देखिए इसमें बताया गया है एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति भाई, हुज नेम इज़ ऑन द वोटर लिस्ट, जिसका कि वोटर लिस्ट में नाम है, ही कैन गो टू अ नियर बाय पोलिंग बूथ। तो वो कहाँ जा सकता है, नज़दीकी जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे जाके वो अपना वोट को कास्ट कर सकता है, डाल सकता है। एम आई राइट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। यूजुअली इन अ लोकल स्कूल और अ गवर्नमेंट ऑफिस। हालांकि देखिए इसमें देखा गया है कि आमतौर पे ख़ास तौर पे जो है ये जो वोटिंग डाली जाती है, ये जो पोलिंग बूथ्स होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, आपके लोकल स्कूल्स के पास, ठीक है, लोकल स्कूल में या तो फिर गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ द इलेक्शन ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई हर, पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर, ठीक है। आगे इसमें बताया गया है वंस, जैसे ही मतलब आपका जो वोटर है वो इनसाइड मतलब अंदर जाता है कहाँ पे, बूथ्स में। सो इलेक्शन ऑफिशियल्स, जो इलेक्शन के ऑफिशियल्स होते हैं वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको जो है उसकी जो उंगलियाँ होती है उस पर एक मार्क जो है वो लगाते हैं, ठीक है। ओके, तो मार्क जो लगाया जाता है ऑन हर फिंगर, कोई भी व्यक्ति के जो है उंगलियों में, एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट, और उसको जो है अलाउ कर दिया जाता है कि भाई आप अपना वोट डाल दो। एंड एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज़ अलाउड टू सीट इनसाइड। इसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं कि जो एजेंट्स होते हैं, किसके एजेंट्स होते हैं, जो कैंडिडेट होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो है खड़ा होता है, इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, उनके कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि पोलिंग बूथ के अंदर जो है वो साथ में बैठते हैं, ठीक है। इनसाइड द पोलिंग बूथ जो वो बैठे रहते हैं। एंड इंश्योर दैट द वोटिंग टेक्स प्लेस इन अ फेयर वे, और वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि जो वोटिंग हो रही है क्या वो फेयर मैनर में हो रही है, फेयर वे में हो रही है या नहीं हो रही है। इस चीज़ को इंश्योर कौन करते हैं, आपके एजेंट, ठीक है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये पॉइंट है इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देखो बताया गया अर्लियर द वोटर यूज टू इंडिकेट हु दे वांटेड टू वोट फॉर बाय पुटिंग अ स्टैम्प ऑन द बैलेट पेपर, ठीक है। देखिए इसमें बताया गया अर्लियर मतलब पहले की बात की जाए तो जो वोटर्स थे, ठीक है, उनको कैसे दर्शाया जाता था, मतलब वो अपना वोट किस तरह से जो डाल सकते थे अपनी चाहत के अनुसार। उनको एक जो है बैलेट पेपर दिया जाता था, क्या दिया जाता था, बैलेट पेपर दिया जाता था, जिस पे कि उनको जो है स्टैम्प को मारना होता था, ठीक है। जो भी कैंडिडेट होता था उसका जो उसमें साइन रहता था, उसका नाम रहता था, और उसमें जो है उसको स्टैंप लगानी होती थी किसको, वोटर को, ठीक है। तो बात करते हैं आखिर बैलेट पेपर है क्या। तो यहाँ पे देखो दिखाया गया है अ बैलेट पेपर इज़ अ शीट ऑफ अ पेपर on which the names of the contesting candidates along with party names and symbols are listed.
सो बैलेट पेपर जो है वो आपका जो है एक शीट ऑफ पेपर होता है, ठीक है, जिसमें कि आपके जो है जो कैंडिडेट्स जो कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं इलेक्शन का, उनके नाम होते हैं, नेम्स होते हैं, अलॉन्ग विद पार्टी नेम्स, ठीक है, उनका नाम भी होगा, पार्टी का नाम भी होगा और साथ में सिंबल भी होता है, पार्टी का सिंबल भी उसमें जो है दिया गया होगा, ठीक है। आपको जो बेहतरीन लग रही है पार्टी उसके सामने आप जो है उसको स्टैंप जो है लगा सकते हो कि जो है मेरा वोट जो है डाल दिया गया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं एक ऑप्शन और रहता था नोटा, ठीक है। नोटा में क्या होता है कि मतलब आप किसी भी पार्टी को वोट नहीं डालना चाहते तो उसमें जो नोटा का एक रहता था तो उसमें भी आप जो है स्टैंप कर सकते थे, मतलब किसी को भी वोट नहीं जाएगा वो, ठीक है, नोटा बोलते हैं उसको। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स। देखिए अब हम लोग बात करें नाउ डेज, अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो अब जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ चुकी है जिसको हम कहते हैं ईवीएम मशीन, ठीक है। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। अब जो है कहने के हम वोट्स को रिकॉर्ड करने के लिए इस मशीन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ओके। एंड द मशीन शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिंबल्स। देखिए इसमें बताया गया है जो मशीन होती है ना वो कहीं ना कहीं जो है शो करती है नेम ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट्स के नाम को दर्शाती है और उनके पार्टी सिंबल्स को भी दर्शाती है, राइट। आप जब भी एंटर करेंगे पोलिंग बूथ में तो आप ईवीएम मशीन में जब जाएंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, कि वहाँ पे जो है ईवीएम मशीन में जो है कैंडिडेट का जो है वो नाम दिया गया होता है और पार्टी सिंबल दिया गया होता है, जो आपको बेहतरीन लगता है नेता आप उसको जो है बटन को उसको प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें एक बीप की आवाज़ आती है, राइट। आगे देखिए इसमें बताया गया है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू हैव देयर ऑन सिंबल्स। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होते हैं जो किसी पार्टी के मतलब कोई बड़ी पार्टी मेजर पार्टी के पक्ष के बिहाफ से नहीं खड़े होते बल्कि अपनी खुद की जो है एक पार्टी बनाई होती है, तो वो लोग भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, वो भी जो है उनके भी उसमें जो है सिंबल्स दिए गए होते हैं किसमें, ईवीएम मशीन में। एंड दिस सिंबल्स अलॉटेड बाय इलेक्शन कमीशन। और इसको जो जारी कौन करती है, इन सिंबल्स को इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं जारी करती है। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा, राइट। आगे देखिए इसमें बताया गया है ऑल दैट द वोटर हैज़ टू डू इज़ टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स शी वांट्स टू गिव हर वोट। आगे देखिए इसमें बताया गया है आपको करना क्या है, बस जो वोटर होता है ही हैज़ टू डू इज़ टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट शी वांट टू गिव हर वोट। सिर्फ आपको जो है जो बटन है जो उसके नाम के सामने बटन दिया गया होगा, कैंडिडेट के जो है नाम के सामने एक बटन दिया गया होगा, उसको सिर्फ आपको क्या करना है, उसको आपको सिर्फ प्रेस करना है, ठीक है। जो भी व्यक्ति या कोई भी जो है उसको वोट देना चाहता है वो उसको उसके पक्ष में चला जाएगा, ठीक है। समझ रहे होंगे आप सब, इसको पॉइंट को क्लियर होगा। वंस द पोलिंग इज़ ओवर ऑल ईवीएम्स आर सील्ड। जब एक बार पोलिंग हो जाती है मतलब जो वोट जो लोग डाल चुके होते हैं तो उसके बाद जो ईवीएम मशीन होती है उनको सील कर दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है एंड टेकन टू अ सिक्योर प्लेस। अ फ्यू days later on a fixed date all the EVMs from a constituency are open and votes secured by each candidates are counted। देखिए इसमें बताया गया है कि जो मशीनें होती हैं ईवीएम मशीन में जब वोटिंग पड़ जाती है सारा डाटा कलेक्ट हो जाता है तो उसको एक सिक्योर प्लेस में मतलब भेज दिया जाता है कहीं ना कहीं, और फ्यू डेज़ लेटर कुछ दिन बाद जो है एक फ़िक्स डेट में जो है जितनी मशीनें होती हैं ऑल ईवीएम मशीन जो होती है सभी कॉन्स्टिट्यूंसी की उनको ओपन किया जाता है, उनको खोला जाता है और कहने के जो वोट्स को देखा जाता है कि कितना जो है वोट सिक्योर कर पा रहा है एक कैंडिडेट, हर एक कैंडिडेट, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं काउंट किया जाता है। द एजेंट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट देयर टू इंश्योर दैट द काउंटिंग इज़ डन प्रॉपरली। और आपको हमने बताया था पीछे कि जो एजेंट होते हैं हर कैंडिडेट के, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, और वो इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि जो वोटिंग की काउंटिंग हो रही है इज़ ही डन प्रॉपरली, क्या वो सही से हो रही है नहीं हो रही है, इस चीज़ को भी वो सुनिश्चित करते हैं, इंश्योर करते हैं, ठीक है। द कैंडिडेट्स हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम अ कंस्टिट्यूंसी इज़ डिक्लेयर इलेक्टेड। अब देखिए इसमें बताया गया है भाई कोई भी कैंडिडेट, ठीक है, जो सिक्योर करता है हाईएस्ट जो है वो सिक्योर करेगा, ठीक है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स आएगा वो उस कंस्टिट्यूंसी का जो है वो जो है नेता चुन के
कहीं ना कहीं सामने आएगा, ठीक है। उसको जो है वो इलेक्टेड जो है लीडर जो है वो घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो ईवीएम मशीन से तो बहुत इजी हो चुका है, बहुत जल्दी जो है वो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स को हम लोग जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। देखिए बात ध्यान में रखने वाली ये भी है कि इसमें बताया गया है इन अ जनरल इलेक्शंस यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कंस्टिट्यूंसीज टेक प्लेस एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे, ठीक है। देखिए इसमें बताया गया है जो भी काउंटिंग ऑफ वोट्स होता है वो सारे के सारे जो भी कंस्टिट्यूंसी के लिए जो भी वोटिंग को काउंट किया जाता है वो सेम टाइम में होता है और सेम डे में होता है, ठीक है। और उसको कहने के आपके टेलीविज़न चैनल्स में दिखाया जाता है, आप देखते भी होंगे, रेडियो में, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में, ठीक है। और ख़ास इवेंट्स भी कराए जाते हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो न्यूज़ चैनल्स जो है वो जैसे कि महायुद्ध करके, जैसे आई थिंक आज तक में या किसी चैनल में आता है, तो वहाँ पे वो डिबेट्स भी होती है नेताओं के बीच में आपस में, जनता भी उनके खिलाफ बोलती है, उनके पक्ष में बोलती है, राइट। देखिए आगे इसमें बताया गया है विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स all the results are declared and it becomes clear as to who will form the next government, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो है कुछ घंटे के भीतर भीतर ही जब काउंटिंग हो जाती है तो जो रिजल्ट्स होते हैं उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है कहीं ना कहीं, और ये क्लियर हो जाता है हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट, कि जो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है वो किसकी बनेगी, ये भी कहीं ना कहीं जो है कुछ घंटे के अंदर ही जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। पहले बैलेट पेपर को क्या है उसमें हेरा फेरी हो जाती थी, बहुत जो है दिक्कतें भी होती थी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई, अब ईवीएम मशीन ने उस चीज़ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया है, राइट। समझ में आ रहा होगा आप सबको। अभी जो हमारा जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वो रहेगा व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो हम लोग जो है इसमें मेन पॉइंट के ऊपर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेन पॉइंट देखिए नीचे की तरफ आते हैं, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसी पे हम लोग फोकस करने वाले हैं, आप लोग सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप कुछ ना पढ़े या ना पढ़े मगर ये जो पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखें, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स हैं उसी को मैं यहाँ पे जो हाईलाइट कर रहा हूँ उन्हीं को मैं जो है बता रहा हूँ। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, पहला जो पॉइंट है वो है हमारे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के ऊपर। उसमें ये जो सेकंड पैरा है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है। तो देखिए इसमें बताया गया है इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर conducted by an independent and very powerful election commission EC। इसमें तो बताया गया है कि हमारे कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, एक इंडिपेंडेंट और बहुत ज़्यादा पावरफुल जो कमीशन है जिसका नाम है, क्या है उसका नाम, इलेक्शन कमीशन, जिसको EC भी कहा जाता है शॉर्ट में, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और वो कहने का इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और उसी के कंधे में जो है पूरा कार्यभार है कि भाई इलेक्शन को कैसे कंडक्ट करना है, इलेक्शन किस तरह से फ्री एंड फेयर हो, ठीक है। ये सारा कुछ कौन देखती है, इलेक्शन कमीशन देखती है, ओके। इट इंजॉयज़ द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी इंजॉयज़, और ये भी कहीं ना कहीं जो है सेम जो है वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट भी है ये, और ये एक तरह से जुडिशरी जिस तरह से एंजॉय करती है सेम एज इट ये भी एंजॉय करती है कहीं ना कहीं। इसके ऊपर किसी भी मतलब किसी भी संस्था का, किसी भी नेता का कोई दबाव नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए बताया गया है इलेक्शन कमीशन CEC इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको CEC कहा जाता है, CEC की फुल फॉर्म होती है चीफ जो है पीछे उस वाले में दिया गया है, तो मतलब जो पीछे का पोर्शन है उसमें दिया हुआ है तो मिटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे C का मतलब होता है चीफ, E का स्टैंड मतलब इलेक्शन और C मतलब कमिश्नर। तो CEC जो होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करता है। एंड इट वंस अपॉइंटेड, जब एक बार अपॉइंट हो जाता है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट। तो जो CEC होता है वो किसके लिए आंसरेबल नहीं होता है, प्रेसिडेंट के लिए। मतलब प्रेसिडेंट उसको इलेक्ट तो कर देगा मगर उसकी कोई जवाबदेही नहीं बनेगी, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। आंसरेबल मतलब यहाँ पे जवाबदेही है, ठीक है, या तो किसी गवर्नमेंट के लिए उसकी जवाबदेही नहीं बनेगी, राइट। इवन इफ़ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है, इसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि रूलिंग पार्टी क्या कहेगी या गवर्नमेंट जो क्या करती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। कमीशन जो करेगा वो अपने ही अनुसार करेगा, ठीक है। इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द CEC,
और मतलब उसको CEC को हटाना भी क्या है, रिमूव करना क्या है, वो इम्पॉसिबल है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे इलेक्शन कमीशन के पावर्स को लेके। तो देखो इसमें बताया गया है, वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस इन द वर्ल्ड हैव अ सच वाइड रेंजिंग पावर्स एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भाई अगर हम लोग देखें तो जो इलेक्शन कमीशन है ना, वर्ल्ड में बहुत से इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, मगर हम लोग बात करें इंडिया के इलेक्शन कमीशन की, तो उसके पास क्या है, वाइड रेंजिंग में कहीं ना कहीं पावर्स ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है वो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उसको हम पॉइंट्स को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, आप लोग ध्यान देना सबके सब। पॉइंट्स इस तरह से है कुछ। पहला पॉइंट है आपका, EC टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स। तो इसमें बताया गया है कि जो EC है, EC ही कहीं ना कहीं डिसीजन लेता है हर एक पहलू पर, एवरी एस्पेक्ट पर, कि किस तरह से इलेक्शन को कंडक्ट करना है, करवाना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है इलेक्शन को। ये सारा काम कौन करती है, इलेक्शन कमीशन करती है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या करती है, वो कहीं ना कहीं अनाउंस करती है, किसको अनाउंस करती है, इलेक्शन को, कि अनाउंसमेंट करती है इलेक्शन कब होंगे। इसके साथ साथ उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं उनको भी डिक्लेयर करती है। रिज़ल्ट्स को भी डिक्लेयर करने का काम किसका है, इलेक्शन कमीशन का ही तो है भाई। ओके, समझ रहे हैं आप सब। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट्स और पार्टी दैट वायलेट्स इट। इसमें बताया गया है, इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन होती है वो लागू करती है, क्या लागू करती है, कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है आचार संहिता। ठीक है, मतलब ये एक तरह के रूल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट, जो कि इलेक्शन कमीशन जारी करती है कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, कि वो जब अनाउंसमेंट हो जाती है इलेक्शन की, ठीक है, जब पोलिंग डे होता है उससे पहले उनको क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में उनको सजेशन दिए गए होते हैं। जो उसको नहीं मानता है है ना, जो पार्टी या कैंडिडेट उसको नहीं मानती है, तो इलेक्शन कमीशन क्या करती है, वो पनिश करती है। ठीक है, यहाँ वॉयलेट मतलब होता है उल्लंघन करना, जो उसको नहीं मानेगी रूल्स को। ठीक है, और रूल्स किसके द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द EC कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। इसमें आगे बताया गया है कि जो इलेक्शन पीरियड में देखा गया है, इलेक्शन पीरियड के दौरान जो इलेक्शन कमीशन होता है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ऑर्डर देती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ऑर्डर देने का भी काम कौन कर रही है, इलेक्शन कमीशन ही कर रही है। ठीक है, एंड टू फॉलो सम गाइडलाइंस, ये गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ऑर्डर देती है कि उनको कुछ जो है गाइडलाइंस को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। टू प्रिवेंट यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंटल पावर्स टू इनहेंस इट्स चांसेस टू विन इलेक्शन। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं प्रिवेंट मतलब कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन है वो रोकती है। ठीक है, किसको रोकती है, गवर्नमेंट को, कि वो अपने जो है पावर्स का जो है वो मिसयूज़ ना कर सके। ठीक है, टू इन्हेंस इट्स चांसेस टू विन, ताकि जो है भाई देखिए जो गवर्नमेंट होगी, जिस भी गवर्नमेंट तो किसी न किसी पार्टी की बनी होगी ना डेफिनेटली, तो वो क्या है कहीं ना कहीं वो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं जीतने के, है ना। तो उसको भी कम करने के लिए क्या करती है इलेक्शन कमीशन, उनके ऊपर जो है रोक लगा देती है कहीं ना कहीं। ठीक है, ताकि वो अपनी जो है ताकत और सत्ता के आधार पर जो है वो इलेक्शन को ना जीत पाए। ओके, और टू ट्रांसफ़र सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और इसके साथ साथ या तो फिर वो देखते हैं कि बहुत बार क्या है, इवन वो जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रांसफ़र भी कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं इलेक्शन पर्पज़ से। ठीक है, इवन आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ड्यूटीज़ भी जो है वो लगाई जाती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो काम करते हैं गवर्नमेंट के अंडर में, उनकी ड्यूटी भी लगाई जाती है ना। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द EC। वही बात, इलेक्शन ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको किसके अंडर में काम करना होता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ EC। ठीक है, नॉट द गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना है आपको पॉइंट। ठीक है, आगे देखिए इसमें बताया गया है, इन द लास्ट 25 years और सो द इलेक्शन कमीशन हैज़ बिगन टू एक्सरसाइज ऑल इट्स पावर्स एंड इवन एक्सपेंड दैम। अगर हम लोग बात करें पिछले 25 साल की, तो हम लोग क्या पाते हैं, जो इलेक्शन कमीशन है ना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपने जो पावर्स है उसको एक्सरसाइज कर रही है। ठीक है, और उनको बढ़ा भी रही है, एक्सपेंड भी कर रही है।
It is very common now for the election commission to reprimand the government and administration for their lapses. तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है और एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं नज़र रखती है भाई, ठीक है। तो ये वाली बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें बात देखने वाली ये है, बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, व्हेन इलेक्शन ऑफिशियल्स कम टू द ओपिनियन दैट पोलिंग वाज नॉट फेयर इन सम बूथ्स। जो इलेक्शन ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, वो अगर देखते हैं कि भाई जो पोलिंग है वो अनफेयर मीन्स में हुई है, कहीं ना कहीं फेयर नहीं हुआ है, तो वो उस एंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो है फिर से क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है कि उस वहाँ पे उस जगह के लिए क्या हो, दोबारा से रीपोल हो, दोबारा से क्या हो, वहाँ पे इलेक्शन हो, ठीक है। द रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द ईसी डज। हालांकि जो रूलिंग पार्टी होगी वहाँ की वो उसको कहीं ना कहीं ईसी के जो करेगा उसको वो क्या पसंद नहीं करेगी, डू नॉट लाइक, उसको पसंद नहीं करेगी, राइट। सो दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इफ़ द ईसी वाज नॉट इंडिपेंडेंट पावरफुल, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो हम लोग देखते हैं कि हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, और हुआ है कहीं कहीं तो डेफिनेटली वहाँ पे ईसी बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहा है, और उसको कहीं फ़र्क नहीं पड़ता है नेताओं से, ना तो कोई गवर्नमेंट से, ठीक है। जो भी वो लेगी अपने डिसीजन वो अपने पक्ष में लेती है और एकदम बिल्कुल फ्री एंड फेयर मैनर पे लेती है, ठीक है। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को सब सारे टॉपिक्स आए जहाँ तक क्लियर हो गए होंगे सबके सब, ठीक है। और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ओके। तो जिससे कि मेरे को जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाऊँगा आप लोगों के लिए। तो आज के इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली जो है वीडियो में। तब तक के लिए जो आप कुछ आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ लेना, पॉपुलर पार्टिसिपेशन, और भी इसके अलावा जो टॉपिक है जैसे कि आपका जो यहाँ पे टॉपिक देख सकते हो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। तो इन पॉइंट्स को आप लोग जो है पढ़ के रखें, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अगली बार क्लास में चर्चा करेंगे। तो फ़िलहाल तब तक के लिए जो है आज के इतना काफ़ी है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।